हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु प्रसाद जोनवाल और आप देख रहे हैं आरएस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड हमारे मैथ्स 8 मैथ्स से। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस जो डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्लीट इंट्रोडक्शन की। लास्ट जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। क्लास 8th मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम पढ़ रहे थे। बाकी वीडियोस मैंने प्रीवियस वीडियो डाल चुका हूँ, एक्सरसाइज भी करवा चुका, इंट्रोडक्शन भी डाल चुका हूँ। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है जिसमें हम ये कंप्लीट करने के बाद, पूरा इंट्रोडक्शन करने के बाद दोनों लास्ट के 2 एक्सरसाइजेस करेंगे इस चैप्टर की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ से, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स ट्रेपेजियम। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम की बात करेंगे। तो ट्रेपेजियम हमारा इस तरह से होता है। ट्रेपेजियम का फिगर हमारा इस तरह से बनता है जहाँ पे ये 2 साइड्स हमारी पैरेलल होती है। यहाँ पे इसमें ट्रेपेजियम के लिए कंडीशंस क्या होती है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फ्रेंड्स, इस मतलब आपकी 8th क्लास में ये ट्रेपेजियम है जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा, मतलब इतना यूज़ में नहीं आएगा इस चैप्टर में। आपके आगे आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ट्रेपेजियम। सिर्फ इनमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दे रखी है, ट्रेपेजियम होता क्या है और उसके बारे में क्या डिटेल बता रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ये चीज़ हो चुकी है। ट्रेपेजियम काइंड मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सिर्फ 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अब ए बी और इन सी डी पैरेलल, ये 2 ही पैरेलल रहती है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स की। दूसरे टाइप की बात करते हैं अब हम। एक आ जाता है फ्रेंड्स, अब आ जाता है हमारा टाइप। सेकंड है काइट टाइप। काइट फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे, काइट आपने देखी होगी, ये वाली सबसे बड़ी वाली काइट होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस काइट वाले फिगर के लिए सबसे बड़ी कंडीशन होती है ये और ये इक्वल होता है। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू ये इक्वल होता है, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी होता है यहाँ पर, और बी सी इज इक्वल्स टू सी डी होता है, ये साइड इसके इक्वल होती है। बस इस काइट वाले कंडीशन में इसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं। काइट्स अगर हम बात करें काइट्स क्वाड्रिलेटरल की, तो सिर्फ इसमें 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4, और बाकी एंगल्स ये अलग, ये वाला एंगल सी और एंगल ए दोनों अलग अलग होते हैं, इस वजह से इसे काइट क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अब जो इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज में आने वाली एक्सरसाइजेस में आप करने वाले हैं उसके से रिलेटेड अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें थोड़ी सी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं आगे पैरेललोग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम की सबसे पहले हम बात करेंगे। पैरेललोग्राम में मैं आपको पैरेललोग्राम में कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा जिससे आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी करेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से हमें दिखता है, ए बी सी डी। मैं इसके सारे पॉइंट्स आपको लिखवाने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट्स होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होंगी, जैसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस पैरेलल टू दिस, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स क्या होगा इसके लिए? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। आई होप आपको समझ में आना, 2 कंडीशंस यही है। नेक्स्ट थर्ड वाली कंडीशन है डायगोनल्स जो होती है। डायगोनल्स मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ, आप जाकर वापस देख सकते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करती है ईच अदर। इसका इस कंडीशन का क्या मतलब है? ए ओ, यहाँ पे हम इस पॉइंट को ओ दे देते हैं
ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी होगा। ये कंडीशन हमें क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज में भी लगानी है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसके लिए लास्ट है पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन। पैरामीटर जो होता है इसका क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये इसका पैरामीटर होता है। पैरामीटर आप सबको पता है सारी साइड्स का सम होता है। तो अब फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम की, मैंने आपके लिए कंडीशन बता दी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे अब हम। अब हम नेक्स्ट कंडीशंस की बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप पैरेललोग्राम अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपके आने वाली क्लासेस में और इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने ईजी हो जाएंगे। इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करेंगे हम, एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में। एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे अब हम। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। इसे हम ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स एंगल जो इस तरह से बनते हो, ये वाले एंगल्स बनते हो, ये हमारे 90 प्लस 90 180 डिग्री होते हैं। और एंगल ए प्लस एंगल डी भी हमारा क्या होगा 180 डिग्री। सिमिलरली ये प्लस ये भी इस तरह से 180 डिग्री। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट पॉइंट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हो गए फ्रेंड्स, ये वाले जहाँ पे हमें इस तरह से दिख रहा हो या फिर हमें इस तरह से फिगर में दिख रहा हो। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में होगा, इस तरह से हमें एंगल मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। इस तरह से मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ जहाँ पे मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इसे हम 3 और 4 इन एंगल्स को हम नेम दे देते हैं। ये वाला एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। इस तरह से हम इनमें नेमिंग कर लेते हैं। इसी तरह से अब हमारे जो एंगल्स होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। अगर मैं दूसरे वाले फिगर की बात करूँ, मतलब फिगर इसी के अंदर है तो आपको इसको दिखेगा नहीं, मैं आपको इस तरह से बनाकर दिखा देता हूँ। 4 5 6 7 और 8 इस तरह से मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो एंगल इस वाले कंडीशन के लिए क्या होंगी, तो इसके लिए होगा, इसके लिए क्या होंगे, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 6। यहाँ पे ये एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। ये एंगल्स आपके लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रॉपर्टीज करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे एक्सरसाइजेस के। लास्ट 2 प्रॉपर्टी और है पैरेललोग्राम के लिए, मैं इसलिए इतनी सारी बता रहा हूँ क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर ही आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें यूजफुल होंगी एक्सरसाइज में, इसलिए मैं आपको एक साथ कंबाइंड रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। नाइन्थ वाला पॉइंट क्या होगा, एंगल्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन।
सेम ट्रांसवर्सल एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से हमारा कुछ फिगर बनेगा। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल इसे कहते हैं हम एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल सेम लाइन ऑफ अ ट्रांसवर्सल इसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया इस तरह से अगर कुछ भी बनेगा तो इस यहाँ के जो एंगल्स होंगे इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री, तो एंगल ये वाला हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एंगल सी कितना दे रखा है 120 डिग्री, एंगल बी हमें फाइंड करना है 180 डिग्री होता है। आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे हम एंगल यहाँ पे 120 डिग्री है, वो वहाँ जाकर रिवर्स हो जाए। जब वो वहाँ जाएगा 120 वहाँ जाएगा तो यहाँ साइन जो होंगे रिवर्स हो जाते हैं, तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 120 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी एंगल बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बी हमारा 60 डिग्री है, तो अब यहाँ पे हमारा ये एंगल 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से हम ये वाले एंगल्स भी निकाल सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी अब हमारी हो चुकी है। लास्ट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए जो आपके एक्सरसाइज में काम यूजफुल होगी। अब हम चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के लिए पैरेललोग्राम के लिए। एट वाली प्रॉपर्टी को गलती से नहीं दिया था। एट वाली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की अगर हम बात करेंगे इस तरह से हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। दो डायगोनल्स हमें कट करती हुई दिखेंगी। यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट है, ये ए बी सी और डी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए फ्रेंड्स, एंगल बी ओ सी, ये यहाँ से ये वाला एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये वाला हमारा वर्टिकली अपोजिट होंगे एंगल हो गया। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये वाला एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। ए ओ बी और डी ओ सी ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी है। सारी प्रॉपर्टीज़ आप इजीली कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग है हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मैं कंप्लीटली सारी प्रॉपर्टीज़ आपको कुछ बता देता हूँ डायरेक्टली। सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करवा देता हूँ, एक साथ ही कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के लिए मैंने बता दी है। अगर आप पेज एक्सरसाइज बुक का पेज नंबर 56 खोलेंगे, एक वहाँ पे लास्ट में टेबल बनी हुई है। बुक का पेज नंबर आप जब खोलेंगे 56, उस पेज पे एक टेबल बनी हुई है। उस पेज पे पैरेललोग्राम के लिए जितनी भी कंडीशन थी वो मैंने बता दी है यहाँ पर। और अब हम बात करेंगे उसके बाकी की कंडीशंस जो नीचे हमें मैं दूसरे वाली कंडीशंस बता देता हूँ पैरेललोग्राम के लिए। सारी कंडीशंस आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी कंडीशंस हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस वाली कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो पेज नंबर 56 पे है, बुक की पेज नंबर 56 पे है। वहाँ पे मैंने आपको पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी वो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, मतलब 3.3 मैंने अभी नहीं करवाई है, वो मैं आगे एक साथ कंप्लीट दोनों एक्सरसाइज के वीडियो बना दूंगा या फिर सेपरेटली बना दूंगा। तो अब हम मेन 3.4 के लिए कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट 3.4 के लिए, वो 3.3 के लिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम का फर्स्ट पॉइंट था वो मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ शुरू में ही। अब बात करते हैं सेकंड, रोम्बस की बात करेंगे। रोम्बस की बात करेंगे तो रोम्बस एक तरह से पैरेललोग्राम की तरह ही दिखता है। यहाँ पे हमें डायगोनल्स भी इसी तरह से दिखेंगी, सारी चीज़ें हमें पैरेललोग्राम की तरह ही दिखती हैं।
सारी कंडीशंस वही रहेगी, पैरेललोग्राम वाली कंडीशन इसमें भी अप्लाई होंगी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं यहाँ पे हमारे। और पैरेललोग्राम के लिए भी ये कंडीशंस है, वहाँ पे मैंने ये बताई थी, अगर वहाँ पे नहीं बताई तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होगा इसके लिए, सेकंड पॉइंट होगा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होता है और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी होता है यहाँ पे। और ये थर्ड पॉइंट की ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, ये डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करने में दोनों इक्वली डिवाइड करती है। और एंगल ओ है, ये सारे एंगल 90 डिग्री से डिवाइड करते हैं, एंगल ओ ईच 90 डिग्री। इसे 90 डिग्री इसलिए बोला है क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला भी 90, ये 90, ये 90, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये परफेक्टली से ईच 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने पर परपेंडिकुलर बनाती है। इसके लिए फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है फ्रेंड्स, 4 इंटू साइड, जो भी साइड से इनका 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 इंटू साइड होती है इसके प्रॉपर पेरीमीटर। अब हम रेक्टेंगल की कंडीशंस बात कर लेंगे। रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल कुछ हमारा इस तरह से होता है। फर्स्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के लिए थी वो इसी के लिए अप्लाई होंगी। यहाँ पे सिर्फ हमारी हमें ये मिल जाते हैं, सिर्फ ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री होते हैं। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि कैसे निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ की तरफ और चलते हैं। फोर्थ, स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टीज होगी फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक स्क्वायर बनता है। ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे ये साइड है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए। इस साइड को हमने नेम दे दिया कि ये ए है, इसकी वैल्यू फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। इसके लिए रेक्टेंगल और रोम्बस और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 90 डिग्री होते हैं, ये सारे 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री होते हैं। और रोम्बस में क्या होता है, ये इनकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर नीचे तो होती है। सेकंड पॉइंट इसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, पेरीमीटर बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ए प्लस ए प्लस ए प्लस। अगर आपको इसका पेरीमीटर वापस से समझ आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पेरीमीटर इनका कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी के लिए बात कर लेते हैं, जो हमारा ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक्सरसाइज एक साथ कंबाइंड दोनों की डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी काइट के नाम से लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, जो पेज नंबर बुक के 56 पर है। इस तरह से हमारी काइट होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी इक्वल होते हैं। एंगल बी और एंगल डी यहाँ पे इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी कभी भी इक्वल नहीं होते हैं यहाँ पर हमारे।
जब हम इनके लिए डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, जो इनकी डायगोनल्स है, इसके लिए डायगोनल्स ये हो गई, यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे, इससे हम यहाँ से ज्वाइन करें, तो ये डायगोनल्स है ये सारे, इसे हम O पॉइंट दे देते, तो थर्ड O एंगल जो होगा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री मीन्स ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये 90, सारे 90 90 हो जाएंगे। यहाँ पर ईच 90 डिग्री है यहाँ पर, और एंगल ईच 90 डिग्री है। जो हमारी डायगोनल्स है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डायगोनल्स और बाइसेक्ट्स ईच अदर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दिया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।